क्लास 4 आपका ईवीएस का चैप्टर लेसन 4 जो है आपका माउथ, टीथ एंड टंग। आप सभी जानते होंगे इनकी हिंदी। माउथ आपका मुंह हो गया, टीथ दांत हो गए एंड टंग आपकी जीभ हो गई। तो हमारा जो फेस है, फेस के अंदर ये सब होता है। फेस एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, चेहरा। आप जैसे कहते हैं इसका चेहरा बड़ा सुंदर है या ठीक नहीं है, गोरा है, काला है, तो फेस को देख के आप पहचान पाते हैं वो चीज़ें। तो एक पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एक भाग होता है। और फेस में हमारा आपका माउथ आ जाता है, मुंह आता है, टंग आती है, टीथ आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं स्पीकिंग, आप क्लियरली बोल पाएँ। आप देखते होंगे जब आप बोलते हैं आपकी टंग हिलती है, उसके अलावा वो जीभ से भी टकराती है और शेप देती है आपके फेस को अच्छा सा, और चबाने में हेल्प करती है। चू कर सकते हो, स्वेलो कर सकते हो आप, एंड बाइट, टीयर एंड कट, उसको काट सकते हो, फाड़ सकते हो, जो भी आपने खाना है, जो भी भोजन है, जो भी आप खाना चाह रहे हो, गन्ना वगैरह है, चीरते हो, चबाते हो, सारा आपका टीथ से होता है काम। तो सबसे पहले हम आते हैं टंग पर बेटे। टंग आपको जीभ, तो आप देखते होंगे खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे आप टेस्ट देखते हैं। तो एक जीभ के अंदर जो है, ये आपकी मान लीजिए जीभ है, तो इसमें पार्ट होते हैं आपके, 4 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है ये आपका स्वीट का लिए होता है, कुछ भी मीठा होगा तो ये फर्स्ट में आता है। जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका साल्टी, नमकीन के लिए होता है। और जो आपका थर्ड वाला है वो आपका सोर के लिए है। और जो फोर्थ वाला पार्ट है आपका वो बीटर के लिए है। स्वीट, सॉल्टी नमकीन, सोर आपका खट्टा, और ये बीटर मीन्स कड़वा, जो भी कड़वे पदार्थ होते हैं वो लास्ट में होते हैं। 4 आपके ये टेस्टिंग बर्ड होते हैं जीभ के अंदर। और ये हमारी जो जीभ होती है इसके अंदर बोन्स नहीं होते हैं। ये आपका टेस्ट में हेल्प करती है जीभ, स्पीक में हेल्प करती है आपकी टंग के कारण ही। आप देखते होंगे आर अक्षर आप बोल के देखिए, विदाउट टंग आप नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट आपका टीथ आते हैं। टीथ आपने सुना होगा बेटे, छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत अलग होते हैं। जब आप थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो वो दांत आपके टूटने शुरू हो जाते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके टेम्परेरी होते हैं, दूसरा परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी में आप मिल्क टीथ भी उसको बोलते हैं, दूध वाले दांत, जो कि आपका जब बच्चा छोटा होता है, लगभग जो है 6 महीने का होता है, तब उसको निकलने शुरू होते हैं। और ये आपका 2 साल तक कंप्लीट लगभग हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये आपका 20 जो है सेट पूरा 20 का क्लियर हो जाता है, 2 साल तक, 2-2.5 साल तक। और ये इसको आप कहेंगे मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट में जो है आपका मिल्क टीथ की जगह वो रिप्लेस हो जाते हैं, धीरे धीरे फॉल करना शुरू करते हैं, गिरना शुरू करते हैं, उसकी जगह आपके परमानेंट टीथ आते हैं। ये आपके 28 होते हैं टोटल जो सेट। आपने सुना होगा 32 दांत, 32। तो 32 क्या होता है, ये तो 28 ही हुए। उसके बाद जो आपके दांत होते हैं लगभग 20 साल तक ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर आपके उसके बाद जो एक सेट जो 32 का जो होता है वो आपका शुरू होता है जो है 28 के बाद, जब 4 टीथ होते हैं, जब आप 20 साल के लगभग होते हैं तब वो निकलना शुरू होते हैं। और धीरे धीरे कर जो काफ़ी मतलब लगभग 4-5 साल में ये कंप्लीट आपका 4 का सेट भी हो जाता है। और ये दांत, कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको ये 4 दांत नहीं निकलते, सिर्फ उनका 28 का ही सेट होता है। सभी लोगों के 32 दांत नहीं होते हैं, 32 टीथ नहीं होते हैं। और इसमें भी जो आपके दांत के भी जो है जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं अपर जो, और नीचे का जो होता है उसको कहते हैं लोअर जो। हिंदी में आपको कहेंगे उसको जबड़ा। अब हमारा जो दांत होता है उसके हिस्से होते हैं, 4 ही हिस्से होते हैं एक दांत के। उसको हम क्रॉन, रूट, गम्स, एनिमल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ टूथ ये दांत का हिस्सा है। तो क्रोन क्या होता है, जो हमें दिखता है उसको हम क्रोन बोलते हैं। रूट जो होता है आप नहीं देख पाते हैं, वो गम के नीचे छुपा होता है, विजिबल नहीं होता है। और गम में जो आपका जो है सॉफ्टी जो होता है, फ्लैशी फ्लैशी जो आपको दिखता है पिंक सा टाइप में। एनिमल क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि आपके क्रोन को कवर करके रखता है। एंड नेक्स्ट डेंटिन भी आता है, ये आपको सपोर्ट करता है आपके दांत को। और पल्प जो होता है वो सॉफ्टी फ्लैशी सब्सटेंस होता है, ये भी दांत की उसके लिए सेफ्टी के लिए होता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ टीथ, जैसे 4 मैंने बताए थे 4 प्रकार होते हैं दांत के, उसमें आपके इंसाइजर, कैनेस, प्रीमोलर, मोलर्स। जो आपके
इंसाइजर्स होते हैं ये 8 टीथ होते हैं, 4 आपके ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, 4 ऑन द टॉप और 4 एट द बॉटम नीचे। ये आपका बाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है कैनिस, ये आपका साइड में होते हैं, 2 ऊपर टॉप में और 2 बॉटम में, साइड में स्मॉल पीस करने में काम आते हैं, कोई भी चीज़ छोटी करनी हो तो। प्रीमोलर्स होते हैं, ये भी 8 का एक सेट होता है। ये आपके कैनिस के बिहाइंड में होता है, 4 टॉप में होता है, 4 बॉटम में। ये क्रैकिंग, क्रैशिंग, ग्राइंडिंग, पीसने के काम आते हैं। मोलार्स जो होते हैं डबल रूटेड होते हैं और ये हमारे बैक में होते हैं और ये प्रीमोलार्स की हेल्प करते हैं वही च्यू करने में, मीन्स चबाने में। ये आपका जो आपको भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो वहाँ पे आप चारों प्रकार के दांत का देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंसाइजर होते हैं मैंने बता दिया, 8 का होता है आपका पेयर। नेक्स्ट कैनिस स्टीयरिंग के काम आता है, 4 का होता है। इंसाइजर कटिंग और बाइटिंग के काम आता है। प्रीमोलर्स जो होते हैं क्रैकिंग एंड क्रशिंग के काम आते हैं, 8 होते हैं टोटल। और मोलर्स जो होते हैं ग्राइंडिंग मीन्स पीसने के काम आते हैं, तो 12 टोटल हो गए 32। बट मैंने बताया 32 कंप्लीट सभी के नहीं होते हैं, 28 होते हैं। फिर हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए, तो उसका आपने सुना ही होगा, बार बार टीचर कहती है बेटा मीठा मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, कुल्ला करो बार बार, वो हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए है। जो है आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो होते हैं, हम कुछ खाते हैं, अगर हम ब्रश ना करें या कुल्ला ना करें तो बैक्टीरिया जो है पनपने लगते हैं। मल्टीपल उसमें ये होते हैं, 2 का 4, 4 का 8 का 16 ऐसे बढ़ते जाते हैं, जो हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, टूथ डिके हो जाते हैं, हमारे दांत जो है जल्दी से उसमें कीड़ा वीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो मीठी चीज़ों से दूर रहें। तो उसके लिए केयर कैसे कर सकते हैं, जब भी हम खाना खाएं एवरी मील के बाद अपना जो है कुल्ला करें, रिंस करें और ब्रश करनी चाहिए 2 टाइम्स हमको। और टूथब्रश जो होती है वो हमें 2-3 मंथ में चेंज कर लेना चाहिए, पुराना ब्रश से लगातार नहीं करना चाहिए। और हमें जो है सर्कल ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे दांत ढंग से नहीं करना चाहिए, उसको घिसना नहीं है, आराम से करना है। और जी हेल्थी फूड में जैसे आपका कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, कैबेज हो गया, ये हम अच्छा खा सकते हैं, इससे दांतों की एक्सरसाइज होती है। और उसके अलावा जो स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सारे कैविटी हमारे टूथ डिके के कारण बनते हैं, कैविटी बनाते हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। और 6 मंथ के अंदर जो है हमें चेकअप भी डॉक्टर से करवाना चाहिए। अब जो हमारे दांत हैं, एनिमल्स हैं, अब जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स हमारे हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, रेप्टिल्स होते हैं। हर्बीवोरस जो साग सब्जी खाते हैं, प्लांट ईटर होते हैं, तो इनके जो दांत होते हैं मतलब सभी के दांत एक जैसे नहीं होते, इनके कैनीज जो होते हैं वो नहीं होते हैं, इनके इंसाइजर होते हैं जो कि इनको च्यू करने में मदद करें। नेक्स्ट कार्निवोरस जो होते हैं, कार्निवोरस आपके वो होते हैं जो फ्लैश ईटर होते हैं। इनका जो दांत होता है कैनीज टीयरिंग के लिए होता है, चबा सकें, तो इनके लिए ये दांत अच्छे डेवलप होते हैं। इनके हेर्बिवोरस के इंसाइजर होते हैं। रोडेंट्स के जो होते हैं, जैसे कि आपके रोडेंट्स में रैबिट, रैट्स, स्क्वायरल, गिलहरी आ जाएगी जो कुतरना उतरने का काम करते हैं, तो इनके जो होते हैं ग्नेविंग टीथ होते हैं, इनका अलग प्रकार के होते हैं। ट्रैक्टियल्स मीन जो आपके रेंगते हैं, उसमें फिश भी आ जाएगा। इनका जो दांत होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं रिप्लेस होते रहते हैं अपने आप ही। तो इस तरह से हमने दांतों के बारे में देखा, साथ में किन किन जो हमारे अलग अलग फूड खाने वाले हैं, सबके दांत अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा जो अहम हिस्सा हमारा फेस है, उसके अंदर हमारा माउथ आ गया, टंग आ गया, टीथ आ गया, ये जो है इम्पोर्टेंट रखते हैं। दांत का हमने देखा कि हमारे चबाने के काम आते हैं, क्लियरली बोलने के भी काम आते हैं, शेप देते हैं हमारे उसको, फेस को। और उसके अलावा हमने देखा कि हमारे जो ह्यूमंस के 2 टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। नेक्स्ट हमने देखे 4 प्रकार के हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनिस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। एंड हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। बेटा आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और से आप सुनिए। थैंक यू।